द जर्नी ऑफ सिद्धनाथ आश्रम, अगस्त मुनि आश्रम। आपको हम लेकर के आए हैं आज अगस्त मुनि के आश्रम सिद्धनाथ मंदिर, जो सलेहा से 4 किलोमीटर पचमढ़ी गाँव के पास से रास्ता है। यह निकल के जाने तक का रास्ता है। हम आपको मंदिर परिवार से चलेंगे। हमारी जर्नी शुरुआत होती है। पूरा रास्ता हम आपको जैसे जैसे जा रहे हैं बहुत ही अच्छा रास्ता हुआ है। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं पहाड़ों के बीच से। टूटा फूटा कच्चा रास्ता आपको सामने दिख रहा होगा। हम पहले से लेकर के जाएंगे। ये नदी पड़ती है वहीं पास में ही। ये पहुंच गए हम सीधे उस टेम्पल के पास। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक और ऐतिहासिक जगह पर लेकर के आए हैं। इसको कहते हैं सिद्धनाथ का स्थान। यह लगभग ये भी 2500 साल पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी आइए हम लेकर के चलते हैं आपको। जो शुरुआत जहाँ से होती है इस स्थान की, हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो यहाँ की पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये काफ़ी सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो 2500 साल पहले जो निर्माण किया गया था। देखिए आप यहाँ पे भगवान शिव की मूर्तियां बताई जाती हैं। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ काफ़ी पुराना बना हुआ है। ये उस समय का है जब हमारी सभ्यता अच्छे से विकसित भी नहीं होती। ये उस समय की हैं। अब हम आपको थोड़ा और आगे लेकर के चलेंगे, जहाँ पर भगवान शिव का एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। इसके लिए रास्ता यहाँ से जाएगा। हम आपको वहाँ तक लेकर के चलते हैं। तो उसका है मंदिर जाने का रास्ता। अब हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के उसी स्थान पर। तो चलिए आइए हमारे साथ। आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह सभ्यता हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के अंदर विकसित है। और यहाँ पे उतनी पुरातात्विक चीज़ें हैं जो सरकार की नज़रों से छुपी हुई हैं। यहाँ तक आने के लिए हमें जिस रास्ते से आए वो बहुत ही कच्चा रास्ता था। हमें काफ़ी असुविधा हुई यहाँ तक आने के लिए। अगर हम यह कहें कि यहाँ तक आने वाले श्रद्धालु उनको उनके बारे में, या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो ये पर्यटक स्थल है, यह पर्यटक स्थल को इससे अगर अर्निंग का सोर्स बनाना चाहते तो सरकार को इन सब चीज़ों में ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी साल पुराना, मतलब कि 2500 साल पुराना, काफ़ी साल तो ठीक है साथियों, 2500 साल पुरानी चीज़ें। ये सीढ़ियाँ हैं, हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये मंदिर काफ़ी अभी इसका निर्माण होता जा रहा है जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ। आपको एक जानकारी यह जान करके अच्छा लगेगा कि मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। और पहली बार मुझे देखने में मुझे भी ज़्यादा रुचि है। और उसी प्रकार मैं भी शायद आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको भी इस चीज़ में रुचि होगी। चलिए आइए हम आपको और ऊपर तक लेकर चलते हैं। यहाँ कहा जाता है कि अगस्त मुनि जी का यह आश्रम है। साथियों, मैं तो इतनी ही सीढ़ियाँ चढ़ने में थक गया। अब हम आपको वहाँ तक लेकर के चलते हैं जहाँ से इन वीडियो पॉज करो यार। तो साथियों, सीढ़ियों के फर्स्ट में ही कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। हम आपको दिखाएंगे, देखिए आकर के। यह आप इनकी मूर्ति की डिज़ाइन और इसकी शैली से आप बता सकते हैं कि ये काफ़ी पुरानी है। एक मूर्ति इस साइड है, एक मूर्ति दूसरे साइड है, गेट के जस्ट बगल में। अब हम गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आगे का जो दृश्य है वो कितना सुंदर होने वाला है। तो हमारे साथ इस यूट्यूब पर आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हमें बताइए कि आपको यह चीज़ें, आपको भी अगर इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को देखने का, तो हमें ऐसी जगहों के बारे में हमेशा बताइए जहाँ पर ऐसी पुरानी मंदिर वगैरह स्थापित हैं। तो आइए हम आपको और आगे लेकर के चलते रहे। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो 2500 साल पहले, मतलब आपको बता दें 2000 प्लस 500 2500 साल पहले इन मंदिरों का निर्माण हुआ। जहाँ पर आज के समय में सीमेंट और मिट्टी, गिट्टी, रेता से ये चीज़ें निर्मित होती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ऊपर रख कर के ही मंदिरों की निर्माण की गई है। तो आइए हम आपको इन कलाकृतियों के बारे में दिखाते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्ति कला का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। एक एक मूर्ति देखिए आप, कितनी सुंदर है, कितने अच्छे तरीके से बनाई गई होगी।
यह देखिए आप मूर्तियों को, ये हमारी सभ्यता को यहाँ पे जब मुग़ल आए थे, मुग़ल कालीन के समय पे ये सभ्यताओं को ख़त्म करने का काम किया गया था। मुग़लों ने हमारी बहुत सारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दिया, जिस वजह से आज हम इनकी पहचान अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज भी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सीमेंट के, मिट्टी के, रेता गिट्टी के ये चीज़ें चिपकी हुई हैं। और ऐसी सभ्यता हमें मिली हुई है, हमारे पुरखे हमें दे करके गए हैं। इतनी अच्छी कलाकृतियाँ हमको दे कर गए। एक एक डिज़ाइन पत्थरों में किस प्रकार से नक्काशी की गई है, यह आप आज भी देख सकते हैं। देखिए ये डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये पत्थरों में ऐसी डिज़ाइन करना आज तो जो इंटेलिजेंट है और जो मशीनरी हैं आज की, ये भी नहीं कर पाएंगी। ये नक्काशी करना आज के समय में असंभव है। लेकिन ये हमारी 25 साल पहले सभ्यता जो विकसित हो गई थी, उस सभ्यता ने हमें ये सब दिया है। आप पूरी एक बार मंदिर को देखिए, कितने अच्छे से पत्थर को काट करके इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी मंदिर बने हुए हैं, आप गिन सकते हैं। एक छोटा सा टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। और आइए हमारे साथ, हम आपको और भी दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियों का निर्माण पत्थरों को काट करके किया गया है। ये देखिए पत्थरों में कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं, कोई जोड़ नहीं, इसके अलावा पत्थर के ऊपर ही पत्थर रखे गए हैं। ये मूर्तियों को ऐसे डिज़ाइन करना आज तो असंभव है। इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं, ये जो इनको मालाएं वगैरह पहनाई गई हैं, इनको डिज़ाइन किया गया है, ये पत्थर पे ही किया गया है। तो सोचिए आज ये सब चीज़ें कर पाना बहुत, एक प्रकार से कहा जाए, असंभव है। पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये हुआ कैसे होगा उस समय। एक एक डिज़ाइन जो हमारे उस समय के लोगों ने बना करके हमको दी है, यह देखने के लिए है। आप यहाँ पर आइए, हम आपको बता दें एक बार इस स्थान का नाम फिर से बताना चाहेंगे। यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाला पटना तमोली गांव के पास सिद्धनाथ, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिद्धनाथ का स्थान। यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आए और एक बार यहाँ के इस पर्यटक के आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें शायद हैं जो कभी किसी को देखने को मिली होंगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर की नक्काशी, आपको पूरा अब अंदर से भी दिखाएंगे और बाहर से आपको हमने दिखा दिया था, अब अंदर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का डिज़ाइन बाहर और अंदर दोनों तरीके से हमारे यहाँ बनाया गया है। यहाँ का गेट खुला हुआ है, आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये वो सभ्यता है आज से 25 साल पुरानी, जो हमसे छिपी थी आज तक। और ऐसी कलाकृति, ऐसी पत्थरों पे नक्काशी, इस प्रकार का डिज़ाइन आज की टेक्नोलॉजी में तो असंभव ही है, हम ये कह सकते हैं। देखिए किस तरीके से आपको जोड़ दिख रहे होंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप देखिए किस तरीके का इसमें डिज़ाइन किया गया है कि ये अलग अलग पत्थरों का बना हुआ है। आपने देखा ये निशान, यहाँ से दरार एक फूटी हुई है, वहाँ से एक अलग अलग पत्थरों से डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी सही चारों जगह से एक प्रकार का डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब इतना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। ये भगवान शिव जी का मंदिर है, हम आपको और अंदर तक लेकर के चलेंगे, हमको दिखाएंगे आपको कि ये उसी समय समकालीन है, जिस समकालीन आज से 25 साल पहले सभ्यता विकसित हुई थी। ये भगवान शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे हमारे शेषनाग जी बैठे हुए हैं। और यहाँ की डिज़ाइन हम ये कहेंगे कि ये इतनी पुरानी है, जो आज के समय में तो असंभव ही है इन सब चीज़ों को बनाना। एक एक आप दरवाज़ों को, निशान को देख सकते हैं कि किस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। ये देखिए कितने अच्छे से नक्काशी की गई हर एक जगह पे। तो सोचने वाली बात है साथियों कि आखिर इतने विकसित पढ़े लिखे लोग आज के समय में कहाँ चले गए। ये अभी इसमें पुताई कर दी गई है। ये चंदन की लकड़ी कहलाती है। आप देखिए चंदन की लकड़ी है, इसको माथे पे लगाने से माथे में ठंडक उत्पन्न होती है। तो साथियों हम आपको उस स्थान तक लेकर चलते हैं जहाँ पे एक मूर्ति मिलेगी आपको देखने के लिए। आपको हम वहाँ तक लेकर चलते हैं। तो हमने वहाँ तक गिनती लगा दी, चौथा, ये पाँचवा, छठवां, सातवां, 7 छोटे छोटे टेम्पल प्लस एक में आपको बड़ा टेम्पल।
ये बड़ा टेम्पल और साथ में 7 छोटे छोटे टेम्पल आपको देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी सभ्यता जिस प्रकार से नष्ट हो गई है या नष्ट कर दी गई है, हमें इस चीज़ का हमेशा से दुख है। यहाँ पर सिर्फ 7 ही मंदिर नहीं हैं, यहाँ पर और भी मंदिर हैं जो इस पूरे क्षेत्र में आपको इस परिसर के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक मंदिर वहाँ पर भी है, हम वहाँ तक भी आपको लेके चलेंगे। और छोटी छोटी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें टूटी फूटी डली हुई हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं कि ये उस समय की हैं जब यहाँ पर सभ्यता अच्छे से पनप ही नहीं पा रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक टेम्पल वहाँ पे है, आप देखिए सामने, अभी यहाँ का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी इसके एक हमारे यहीं पे मंदिर परिसर के एक भैया जी भी मिले हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर और भी सारी चीज़ें ऐसी हैं क्या। ऐसे चीज़ें थी यहाँ पे कि 108 मूर्ति कुटियाँ बताई गई हैं इतिहासों में। ई वाली जो ये छोटी छोटी यहाँ ये इनके अंदर मंदिर थे या यहाँ पे कोई रहने का स्थान रहा है इन लोगों यहाँ पर ना मंदिर था ना कोई रहने के स्थान थी। जब से हमने देखा है बस यही मेर के देखा। नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने अगर इनमें मूर्तियाँ नहीं देखी इनके अंदर, और ये छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं, कुटी मतलब जहाँ पे लोग निवास करते हैं। हाँ। तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई रहने वाले लोग रहा करते रहे होंगे। यहाँ पे रहने वाले लोग रहे होंगे, जब तो वहाँ मूर्ति ही नहीं है, तपस्वी लोग रहते रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, भैया एक और हमारे साथ हैं, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी कुटी में जो ऋषि मुनि वगैरह रहा करते थे, वो लोग तपस्या किया करते थे, ऐसा हो सकता है। तो आपने 108 कुटी का हमें यहाँ पे बताया है कि इसके और पीछे साइड, मंदिर के और पीछे साइड और भी अच्छा दृश्य है। जो पहाड़ियाँ दिख रही ये पूरी पहाड़ी के पास यहाँ भी कुटियाँ टूट फूट के ऐसे डरी हैं, और ऐसे भी बहुत अभी यहाँ ही समेट के रखे हैं हम। ई प्रकार के जो मंदिर की तरह हैं, वही मंदिरिया ये बनी है, यहाँ सारी लगा दिए हैं, समेट के यहाँ धर दिए हैं। डरे हैं तो समेटे हैं हम लोग। ये आप हमें ये बताइए कि यह जमाने का तालाब भी उधर बना हुआ, उधर भी देख लेना भाई। ये कितने साल पुराना होगा समथिंग ये मंदिर अपना? ये सब उसी जमाने का है जब लोग यहाँ मंदिर में साधु संत रहते थे। मतलब कितना साल पुराना हो सकता है? 3000 वर्ष का है। देखिए, हमने साथियों आपसे कहा था हम 2500 का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन सर ने हमें 500, भैया जी ने यहाँ के हमारे 500 और ऐड करके बताया, मतलब 3000 साल पुराना भी यहाँ की सभ्यता को कहा जा सकता है। तो भैया ने बताया कि यहाँ आसपास भी और सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं, आपको दिखाने के लिए कि साथ जो उन्होंने कहा कि 108 कुटी, 108 छोटी छोटी कुटी थी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। 108 कुटी के ऊपर का ये हिस्सा है, हम आपको दिखाएंगे। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एक मंदिर के कुटी के ऊपर देखा था, एक ये है, 2 3 4 5 तो हमें यहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा भैया ने बताया कि 108 यहाँ छोटी छोटी कुटी बनी थी, तो सारे पत्थर यहाँ पे गड़े हुए हैं। जब हम यहाँ की अच्छे से खुदाई करेंगे तो और भी रहस्य देखने को मिल सकते हैं, और भी मंदिर हो सकता है ज़मीन के नीचे, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ऐसी संभावना भी जताई जा सकती है। और भैया का कहना ये भी है कि आस पास में थोड़ा सा एक तालाब भी है, वहाँ पर भी शायद ऐसे मंदिर के अवशेष डले होंगे, क्योंकि जब यहाँ पर यह सभ्यता है और इस सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हो सकता है वहाँ पर भी होंगी। और जैसा कि हमारे यहाँ बाहरी आक्रमण हुए तो उन लोगों ने हमारी इस सभ्यता को नष्ट किया, इसका हमें बहुत ही दुख है कि हमारी सभ्यता आज नष्ट होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री भी है, और हो सकता है इस पहाड़ के ऊपर भी हमारे ऋषि मुनि वगैरह रहते रहे होंगे और वहाँ पर उन्होंने अपनी गुफाएं बनाई होंगी। लेकिन आज तो हम वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, जब कभी समय मिलेगा तो हम ज़रूर एक बार कोशिश करेंगे वहाँ जाने की, कि शायद हो भी सकता है इस पेड़ के, इस पहाड़ के पास से या पहाड़ के ऊपर भी मंदिर वगैरह हो सकते हैं, जिनकी खोज अभी तक नहीं की गई है। लेकिन संभवतः हो सकता है कि ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ मुझे एक छोटा सा दिखाई भी दे रहा, बड़ा सा पत्थर जो एक मंदिर होने के साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं ना, वो आप देख रहे होंगे, एक बड़ा सा पत्थर वो दिख रहा है वहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बने भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ आसपास के तालाब के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये रास्ता खुलता है यहाँ से, रोक लो।
साथियों, मंदिर के पास ही एक छोटा सा उसी के समय समकालीन यहाँ पे तालाब बना हुआ है। हम आपको यहाँ उस तालाब के पास लेकर के आए हैं और ये चीज़ें आप देखिए, ये पत्थर देखिए और यहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो भी देखिए आपकी किस तरीके का डिज़ाइन है। ये उसी समकालीन मतलब आज से 2500-3000 साल पहले की कलाकृति है। ये बना हुआ निर्माण है इस तालाब का कि देखिए पूरा तालाब, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज से 3000 साल पहले हमारी जो सभ्यता विकसित थी उस सभ्यता को नष्ट किया गया है। और किस तरीके से नष्ट किया गया है आप इसका सचित्र वर्णन आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको उन पुरातात्विक चीज़ों के बारे में बताना, दिखाना जो आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी। और हमारे चैनल पे हमेशा आप बने रहिए, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपके पास तक लेकर के आएंगे और हमारा काम सिर्फ यही है कि हम आपको इस प्रकार की जानकारियां दें। तो ये सारी चीज़ें आप जैसा कि देख रहे हैं ये 2500 साल पुराने, 3000 साल पुराने हैं। इस प्रकार का तालाब का निर्माण करना मतलब हमारी सभ्यता पहले से ही पढ़ी लिखी थी, हम ये कह सकते हैं, विकसित सभ्यता थी। और आज जो देश की हालात है, जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं, उससे हम ये कह सकते हैं इससे पहले जब हमारे पूर्वज थे तो वो अच्छा जीवन जिया करते थे। उनके पास में ही सारी सुविधाएं थी, पास में रहने के लिए मंदिर और पास में एक छोटा सा तालाब जहाँ पे उनका स्नान वगैरह भी होता रहा हुआ और पानी के लिए सुविधा या आसपास के जीव जंतुओं के लिए, जो जानवर वगैरह जंगल के रहते हैं उनके लिए पानी पीने के लिए रहते होंगे। और हम ये भी यहाँ आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर भी छोटी छोटी कुटी बनी रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको पत्थर डले हुए दिख रहे हैं, ये पत्थर कोई ऐसे पत्थर नहीं है, ये उन्हीं के एक प्रकार से नक्शे के आधार पर बने हुए पत्थर डले हुए। ये देखिए आप चौकोर पत्थर जैसा अभी हम वहाँ पे देख रहे थे, इस पत्थर को देखिए आप, ये चौकोर पत्थर का डिज़ाइन है सेम वैसे ही जो अभी हम वहाँ पे देख रहे थे। ये उन्हीं से तोड़ा गया है। ये आप देखिए इस पत्थर में सेम वैसे ही बने हुए हैं। ये यहाँ पे कहना है यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों की, ये यहाँ पे एक बड़ा सा दरवाज़ा हुआ करता था जो कि आज टूटा हुआ है किसी कारणवश। हम सरकार से यही लगी हुई, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये मूर्ति यहीं की है, ये पुरानी मूर्ति सबसे की एक किस तरीके का डिज़ाइन आप देख रहे हैं कि हमारे स्थानीय लोगों का कहना कि ये धनुष का डिज़ाइन है, ये यहाँ से तोड़ दिया गया है, ये पूरा धनुष का आकार है और यहाँ से एक तीर का निशान है। और अगर वो नहीं समझ में आया तो आपको ये देखिए, ये डिज़ाइन आपको धनुष के आकार का दिखेगा। और जो कहते हैं कि यहाँ के वनवासी या आदिवासी समाज के लोगों का प्रतीक चिन्ह है, तो भगवान श्री राम की रिलेटेड मूर्ति ये बताते हैं कि ये उनसे रिलेटेड मूर्ति जब यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके बाद ये मूर्ति का निर्माण किया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये हाथी की पत्थर की मूर्ति कितनी सुंदर है। ये उसी समकालीन मतलब 2500 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये यहीं की आपको मिली हुई मूर्तियाँ जो यहाँ पे निर्माण की गई थी 2500 साल पहले। तो हम कह सकते हैं ये सभ्यता बहुत अच्छी विकसित थी और ऐसी सुंदर कलाकृतियाँ देखने को आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। और मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि एक बार आप इस स्थान में मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के अंदर एक बार आइए और यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख करके आनंद उठाइए। यहाँ आपको घूमने के लिए और यहाँ के टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। एक बार आपको यहाँ आना चाहिए, पूरा इस यात्रा का अनुभव आनंद लिया और आपने देखा कि कितनी सारी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिली। हमें बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें यह भी बताइए कि ऐसी और कहीं पर भी जगह है तो हम वहाँ पर आना चाहेंगे, वहाँ का ब्लॉग बनाना चाहेंगे, आप हमें यह जानकारी ज़रूर दीजिए। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं वापस अपने घर की ओर। दोस्तों अभी हम पूरा ऊपर का दृश्य घूम करके आए हैं। अब हम आपको लेकर के आते हैं इस पेड़ के नीचे, जहाँ पर यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक चौपाल बैठाने के लिए एक स्थान बनाया गया था। इस स्थान का निर्माण भी उसी समकालीन है, कम से कम वही 3125 साल पहले का समकालीन यह चबूतरा बना हुआ है। तो आप इन पत्थरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये 3000 साल पहले इस चबूतरे का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर बैठ करके लोग अपने तर्क वितर्क किया करते थे, इन सब चीज़ों को वाद विवाद हुआ करता था, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो देखिए किस तरीके से यह हमारा पूरा ही स्थान तहस नहस हो चुका है। सरकार से तो हमारी यही गुजारिश रहेगी इस स्थान को पुनः निर्माण करवाया जाए
और उस सभ्यता को फिर से जीवित किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में ये सारी जानकारी हमेशा मिलती रहे। जो यह चबूतरा है, इसकी कहानी क्या है और यहाँ इस नदी का क्या नाम है। एक नदी भी है, आप देख सकते हैं साइड जो नदी है वहाँ अभी पुल निर्माण हुआ है, सरकार ने करवाया, लेकिन हम जानेंगे कि इस चबूतरे की कहानी असली क्या है। यहाँ के चबूतरे की कहानी सर ये है कि यहाँ ये चबूतरा बना रहा है तो यहाँ तो अगस्त मुनि का ही कोई बैठता रहा होगा, बैठक रहा होगा, इसलिए कि यहाँ इतने अच्छे चबूतरे बने थे। ये तो अभी लगाए गई है सीमेंट वीमेंट, सो इसलिए वो सारा पूरा खाँचे भर गए हैं, गोदाव के हैं। और ये जौन मंदिरियाँ यहाँ हैं, ये के मंदिरियाँ ये हैं, ऐसे हमने कई मंदिरियाँ देखे हैं, लेकिन तोड़ फोड़ के आदमी ले गए हैं, बहुत से मंदिरियाँ ले गए हैं। अभी यहाँ मंदिरियाँ बनी थी, ये चट्टी यही मंदिरियाँ न के डरी हुई है, जो पूरी मतलब तहस नहस हो गई, काफ़ी पुराना है ये, काफ़ी पुराना तो है। बेशक गए होंगे। हाँ। आप क्या चाहेंगे सरकार से कि किस तरीके से इनका निर्माण कार्य होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि इसके निर्माण कार्य हो, और या ये पत्थर तो कम से कम जो ले जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, एकदम बहते जा रहे हैं, तो इनका सुरक्षित किया जाए, ये चाहते हैं हम। अभी हमने देखा ये रास्ता 4 किलोमीटर का है, पूरा कच्चा है, अभी तक बना नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमें इसको ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके तो बन जाए तो अच्छी चीज़ है। जो कि यात्री आते हैं, पूरी रास्ता एक ऐसी है कि आने जाने में पूरी धूल हो जाता है। और एक यह